नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। उत्पाद शुल्क में केंद्र सरकार की कटौती के बाद पेट्रोल 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 7 रुपये सस्ता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर प्रदेश भर में हुए विभिन्न कार्यक्रम। जैव विविधता के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाएं और समितियां हुई पुरस्कृत। विधानसभा अध्यक्ष ने जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बडेराडीह में किसानों द्वारा बनाए गए देश के पहले किसान स्कूल का शुभारंभ किया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कबीरधाम जिले में एक ट्रक से 3 करोड़ 21 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खासकर उन राज्यों से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती की अपील की है जिन्होंने पिछले वर्ष नवंबर में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए थे। सुश्री सीतारमण ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर का प्रति सिलेंडर 200 रुपये सब्सिडी देगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम किए जाने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वह भी केंद्र सरकार की तर्ज पर रेट घटाएं ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को और राहत मिल सके। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। इसी तरह भाजपा जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी एक्साइज ड्यूटी घटाने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार यूपीए सरकार के समय की सेंट्रल एक्साइज दर लागू करे। इसके अलावा पेट्रोल डीजल में लगाए गए सेस को भी समाप्त किया जाना चाहिए। कल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित परिचर्चा और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान जैव विविधता, पालतू पशुओं के संरक्षण, जैव सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं, व्यक्तियों और जैव प्रबंधन समितियों के लिए पुरस्कार घोषित किए। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े वन मंडल अधिकारियों द्वारा संबंधितों को पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार वन प्राणियों और पालतू प्रजातियों के संरक्षण, जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग, सभ्यता, संस्कृति और धरोहर से जैव विविधता संरक्षण तथा श्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति की श्रेणियों में दिए गए। उधर जसपुर में जैव विविधताओं को संरक्षित करने का संदेश देने और जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कैंसर संस्थान अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा और आगामी 1 वर्ष में इसका निर्माण पूरा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य कैंसर संस्थान में सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। संस्थान में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड और 20 बिस्तरों के अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद में आयोजित जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव और भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिला साहू समाज के भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया और इसके लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। उन्होंने बालोद के महिला महाविद्यालय का नाम भक्त माता कर्मा के नाम पर किए जाने की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बडेराडीह में किसानों द्वारा बनाए गए किसान स्कूल का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर महंत ने कहा कि जैविक ग्राम बडेराडीह की आज देश भर में पहचान है।
कृषि के क्षेत्र में नवाचार इस गांव की विशेषता है। इस अवसर पर सांसद ज्योत्सना महंत भी उपस्थित थीं। उल्लेखनीय है कि इस किसान स्कूल में उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा ले सकता है। यहाँ कृषि संबंधी 18 विषयों की जानकारी दी जाएगी। किसानों का दावा है कि ऐसा स्कूल फिलहाल देश में कहीं नहीं है। इस स्कूल में विलुप्त कृषि उपकरण को भी संग्रहित कर धरोहर के रूप में रखे गए हैं। सीआरपीएफ के पुलिस महानिदेशक कुलदीप सिंह ने कल सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित एलमा गुंडा कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोबरा बटालियन और एसटीएफ के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। श्री सिंह ने माओवादियों के सबसे ज्यादा प्रभाव वाले इलाके में सफलतापूर्वक कैंप लगाने के लिए जवानों की सराहना की। श्री सिंह ने प्रत्येक जवान और अधिकारियों से निजी तौर पर मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस मौके पर सीआरपीएफ के डीआईजी योज्ञान सिंह और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा उपस्थित थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल दुर्ग जिले के अमलेश्वर स्थित रामचंद्र मिशन आश्रम में 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में देश के 21 राज्यों से स्वयंसेवक पहुंचे हैं, जहां विभिन्न सांस्कृतिक, बौद्धिक और शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर आगामी 27 मई तक चलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रीड़ा भारती द्वारा कल देश भर में 220 से अधिक स्थानों से एक साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। दुर्ग जिले में यह तिरंगा यात्रा दुर्ग के नाना नानी पार्क से सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो दुर्ग भिलाई होते हुए राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब में संपन्न हुई। इस राष्ट्रव्यापी आयोजना में कल 19,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमचंद्र यादव, विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता डूमरे ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरिया जिले के दंतेवाड़ा में कल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 2600 से अधिक लोगों ने जांच कराई। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति में हृदय रोग, डायबिटीज, गर्भवती महिलाओं की जांच, मानसिक रोग सहित विभिन्न बीमारियों की जांच की गई और पीड़ित मरीजों को निःशुल्क दवाई दी गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से कल कबीरधाम जिले की सीमा पर स्थित दसरंगपुर में गांजा से भरे एक ट्रक को बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 21 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली कार को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी चावल की आड़ में गांजे की तस्करी कर रहे थे। वहीं बिलासपुर जिले की तखतपुर पुलिस ने ग्राम निगारबंद में छापेमारी कर 2 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 19 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ वनमंडल के जनकपुर वन परिक्षेत्र ग्राम बेलगांव में बीती रात हाथियों के हमले में पिता पुत्री की मौत हो गई। हाथियों के दल ने घर को भी तोड़ डाला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। उधर महासमुंद जिले के बारन व पारा अभ्यारण्य क्षेत्र से हाथियों का एक दल सिरपुर क्षेत्र पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने आसपास के गांवों में मुनादी कराकर अलर्ट घोषित कर दिया है। राजनांदगांव जिले में गंडई से लगे ग्राम दनिया के पास एक बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। इस हादसे में 4 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में 35 यात्री सवार थे। वहीं इसी जिले के औंधी मरूम गांव सड़क मार्ग में एक मोटरसाइकिल में सवार 4 युवक बिजली के खंभे से जा टकराए। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उधर कोंडागांव जिले के उमरकोट मार्ग पर ग्राम बफना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा बिलासपुर के खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में एथलेटिक्स और कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए खेल अकादमी शुरू की जा रही है। इसके लिए खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। इस सिलसिले में बेमेतरा के साइंस कॉलेज मैदान में कल 23 मई को चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिले भर के 13 से 17 आयु वर्ग के एथलेटिक्स और कबड्डी के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक द्रोणिका दक्षिण पश्चिम राजस्थान से झारखंड तक बनी हुई है। वहीं तटीय ओडिशा के पास एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बन रही है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर आयोजित उत्कृष्ट नर्सिंग शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगी। कार्यक्रम में नर्सिंग शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे रायगढ़ में शुरू हो गया है। कलेक्टर भीम सिंह ने कल कैफे का शुभारंभ किया। इस कैफे में रागी और कोदों जैसे अनाजों से बनने वाले लजीज पकवान मिलेंगे। बस्तर फाइटर्स भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय में संशोधन किया गया है। अब यह परीक्षा अगले महीने 11 से 14 जून तक आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 26 से 19 मई तक निर्धारित थी। दुर्ग जिला अस्पताल से बीती रात फरार विचाराधीन कैदी को आज भिलाई से गिरफ्तार कर लिया गया और दुर्ग की वॉलीबॉल खिलाड़ी आकांक्षा वनाफर का चयन अंडर 20 भारतीय वॉलीबॉल कोचिंग कैंप के लिए हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।